हाँ तो नमस्कार बच्चों, हम लोग फिर से आ गए हैं पढ़ने केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और आप इससे पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हमने अभी तक आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताया, अभी तक हमने आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बताए, अभी तक हमने आपको बताया उसके यूनिट के बारे में बताए। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के रिस्पेक्ट में तो कैसे लिखेंगे, ये लिखना हम लोग सीखते हैं। सबसे पहली बात हमने आपको बताया कि आपका ये केमिकल काइनेटिक्स उसी चैप्टर पे होल्ड करेगा। होल्ड तो कहीं भी कर सकता है, लेकिन हमको स्पेसिफिक बात पढ़ना है जो रिएक्शन आपका पूरी तरह से इरिवर्सिबल है। मतलब एक बार जो घटना घट गई अब दोबारा पीछे नहीं आ सकती, है ना। एक बार गाड़ी लड़ गई तो गाड़ी उसी कंडीशन में फिर से नहीं आएगी। मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात करना है कि एक बार भैया आपका रिएक्टेंटवा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, फिर आप मर जाएं, जान दे दें, आपका वो प्रोडक्ट कभी भी ज़िंदगी में रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। ऐसे दुनिया भर के केमिकल रिएक्शन हैं, समझे कि नहीं समझे। तो हमको आपको देखना है केवल इरिवर्सिबल रिएक्शन में। तो चलिए सीखते हैं, हम लोग जानते हैं कि कोई रिएक्शन लिखा है तो सबसे पहला काम क्या करना है। सबसे पहला काम आपके रिएक्शन को बैलेंस करना है। भाई आपके रिएक्शन को बैलेंस करना है कि आपने लिखा है H2 प्लस O2 गिव्स वाटर, लिख दिया। रिएक्शन को बैलेंस करना है, आपके स्टेट को लिखना है कि ये गैस है सर, ये भी गैस है। यह ऐसे रिएक्शन नहीं होगा जब हाई प्रेशर होगा और लो टेम्परेचर होगा तभी पानी बनेगा। तो वाटर आपका लिक्विड बना। दूसरा काम आपको करना है इस रिएक्शन को बैलेंस। कैसे बैलेंस करेंगे? दोनों तरफ एटम को ध्यान में रखेंगे। हाइड्रोजन नाइट्रोजन सेम है, बट ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 लिख दो, नो प्रॉब्लम। बट हाइड्रोजन वहाँ डर गया भैया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया 4, तो यहाँ 4 को 2 जा 4 कर लो। अब इस रिएक्शन पे लिखना है, कैसे लिखेंगे देख लो भाई। पहले हम लोग एवरेज लिखते हैं, फिर हम लोग इसी पे इंस्टेंटेनियस लिख लेंगे, सीख जाएंगे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आर एवरेज इज इक्वल टू जो भी यहाँ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो जाएगा नीचे, 1/2 में जाएगा नीचे। ये जो भी वैल्यू होगा यहाँ नीचे लिखा जाएगा। 1 समथिंग वैल्यू इज स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डेल्टा H2 डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस, यहाँ 1 है तो 1/1 वैल्यू खत्म, डेल्टा O2 डेल्टा T। ओके बेटा, इसके बाद प्रोडक्ट की बारी। तो यहाँ आपका 2 है, 2 जाएगा नीचे, प्लस 1/2 डेल्टा H2O डेल्टा T। इसी बात को अगर आपको लिखना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो आर इंस्टेंटेनियस में भी कुछ करना नहीं है। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जैसे था वैसे 1/2, यहाँ dH2 dt इज इक्वल टू माइनस dO2 dt इज इक्वल टू प्लस 1/2 dH2O क्या हो जाएगा dt। तो आप इस रिएक्शन में ऐसे लिखे। और अगर आप लिखना नहीं सीखे तो आपका क्वेश्चन तो गया, क्योंकि लिखना नहीं पूछेगा आपसे, न्यूमेरिकल पूछेगा। इसी कोफिशिएंट को ध्यान में रखना है। 1-2 और हम लोग इक्वेशन लिख के उसका एवरेज और इंस्टेंटेनियस लिखते हैं, और 5 से 7 मिनट का ये दूसरा लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स का छूमंतर खत्म। ठीक है भैया, तो एक रिएक्शन और मैं लिखता हूँ आपके सामने, और दूसरे तरीके से हम बैलेंस करेंगे, कुछ अलग सोच करके बैलेंस करेंगे। जैसे हमने लिख दिया N2 प्लस H2 गिव्स अमोनिया, बैलेंस करते हैं। यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, सिंपल। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। या किसी को, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या करिए, यहाँ 2 लिख दीजिए। नाइट्रोजन 2 हो गया, खत्म कहानी। हाइड्रोजन 6 हो गया, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ आप 3 लिख दीजिए, लिख दिया 3।
अब इसमें अगर आपको लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन तो इक्वल टू माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी। यहाँ आपकी वैल्यू 1 है, 1/1 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1/3। यहाँ 3 है ना तो यहाँ नीचे 3 आएगा। डेल्टा H2 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा टी इज इक्वल टू +1/3 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। दिस डेल्टा इज द एक्टिव मास मोल पर लीटर। अभी आपने सीखा। अब अगर इसी रिएक्शन को हम किसी और मैनर में लिखते हैं, किस मैनर में भैया, N2 या दूसरा कोई रिएक्शन लिख ले बार बार उसी पे, H2 + I2 गिव्स HI हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ 2 लिखेंगे सीधा रिएक्शन बैलेंस, बट 2 नहीं लिखना है। एक काम करिए, यहाँ लिखिए 1/2, यहाँ लिखिए 1/2। ये भी आपका 2 × 2 1, ये भी हाफ मोल, ये भी हाफ मोल, हाफ मोल, हाफ मोल, 1 मोल। क्लियर, सारा बैलेंस। अब अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, कैसे लिखेंगे, -1 अपॉन जो भी वैल्यू रहेगी 1/2, बस यही ध्यान देना है। -1 अपॉन जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1/2 डेल्टा H2 अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। अरे कुछ आ रहा है कि ऐसे बैठे हो, बस जो भी आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको बस नीचे लिखना और कुछ नहीं, 1/something, खत्म, खेला ही खत्म। ठीक, इज इक्वल टू -1 अपॉन 1/2 डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा HI अपॉन डेल्टा टी, खत्म। अगर आपको इंस्टेंटेनियस लिखना है तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना होगा। आपको सबसे पहला काम रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, तभी आप रिएक्शन के रेट को लिख पाओगे। तो मेरा ये दूसरा लेक्चर 7 साढ़े 7 मिनट में कंप्लीट हो गया है केमिकल काइनेटिक्स का। अगला लेक्चर में हम लोग सीखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उस बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।